ड्रोन की बात करते हैं तो शिट। यहीं पर वर्चुअल डोमेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ड्रोन अभी भी पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है, चूंकि उनके पास पूरी तरह की अर्थव्यवस्था स्वायत्तता नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है टॉप मिलिट्री एनालिस्ट प्रवीण सहनी रिवील्स पाकिस्तान गेम चेंजिंग डिफेंस टेक्निक्स। और इससे पहले भी हम लोगों ने ना प्रवीण सहनी की काफी ज्यादा वीडियोस देख रखी है एंड मोस्टली वी ऑल नो दैट हिज एनालिसिस आर ऑलमोस्ट करेक्ट। और मतलब कि काफी उनको नॉलेज है इस चीज के बारे में, मिलिट्री टेक्निक्स के बारे में। बाकी देखते हैं कि वो इस वीडियो में क्या दावा करते हैं। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनको वीडियो को देखने। एग्जैक्टली और इनकी इन्फॉर्मेशन भी काफी एक्यूरेट होती है। वही, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के 9 महीने बाद जिसने उस युद्ध की एक स्पष्ट झलक दी जिसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए, भारतीय सेना उस युद्ध की तैयारी कर रही है जो वह कभी नहीं लड़ेगी। जो वो एक कभी ऐसा नहीं युद्ध लड़ेगी। जिसका समय अब बहुत पीछे छूट चुका है। अगर कोई भारतीय सेना प्रमुख द्वारा हाल ही में सेना के आधुनिकीकरण पर दिए गए कई बयानों को सुने तो यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वह 2004 की कोल्ड स्टार्ट रणनीति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोल्ड स्टार्ट जिसे भारतीय सेना ने शुरू किया था, इसका मतलब था कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो भारतीय सेना को बहुत कम देरी के साथ दुश्मन की सीमा में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। अब आज इस 2004 की सोच के साथ दो बड़ी समस्या वो क्या है? पहली समस्या यह है कि पिछले 22 वर्षों में युद्ध का विज्ञान और कला दोनों ही बहुत बदल गए हैं। सही बात है यार। इतना कि 2004 में भारतीय सेना अग्रणी सेवा थी पाकिस्तान के साथ युद्ध में, जो अब पहले जैसा नहीं रहा। अगले युद्ध में भारतीय सेना केवल एक सामरिक भूमिका निभाएगी, इससे अधिक सही बात है। और मैं इसे समझाऊंगा। हमें बस इसका विस्तार करना है ताकि यह समझ सकें कि अगला युद्ध या जब भी पूर्ण पैमाने पर युद्ध होगा वह कैसा दिखेगा। एक साधारण तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीएलए जो युद्ध के क्षेत्र में सबसे आगे है वह लगातार बेहतर हो रही है। यह और अधिक तकनीकों को अपना रही है, अपने युद्ध की अवधारणा को सुधार रही है और इन अधिकांश चीजों को वह पाकिस्तान की सेना के साथ साझा करेगी। 4 बुनियादी बातें हैं जिनके बारे में मुझे पहले बात करनी है। आइए मैं पहली बात से शुरू करता हूं। यह वह बात है जो मैंने अपनी कई वीडियो में पहले भी कही है, लेकिन इसे एक बार फिर दोहराने की आवश्यकता है। क्या बात है वो? देखिए, कोई भी युद्ध 3 स्तरों पर लड़ा जाता है। सबसे निचला स्तर है रणनीति। यहीं पर क्षरण और कहीं ना कहीं ये बेस होता है किसी भी वॉर का, बोल सकते हैं हम। फिर युद्ध का एक मध्यवर्ती स्तर होता है जिसे युद्ध का संचालन स्तर ऑपरेशनल लेवल कहा जाता है, जो सभी लड़ाइयों के कुल योग से कहीं अधिक होता है। यही युद्ध का निर्णायक स्तर होता है। किसी युद्ध या अभियान का परिणाम संचालन स्तर ऑपरेशनल लेवल पर ही तय होता है। फिर युद्ध का सबसे उच्च स्तर रणनीतिक स्तर होता है, जहां राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व लगातार एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं ताकि संचालन स्तर ऑपरेशनल लेवल पर अनुकूल परिणाम सुनिश्चित किया जा सके। तो यह मेरी पहली बात थी। दूसरी बात जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी, और ये मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारत को एक मोर्चे पर सुदृढ़ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां भारत को युद्ध लड़ना होगा। पाकिस्तान और चीन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद करेंगे। तो चीन पाकिस्तान की मदद अपनी नॉन काइनेटिक क्षमताओं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण, असीमित संचालन, लॉजिस्टिक्स और सबसे महत्वपूर्ण अपनी टॉप क्लास उपकरणों के साथ करेगा। अगर टॉप क्लास उपकरणों को लेकर कोई संदेह है तो कृपया विक्टर गांव का यह संक्षिप्त वीडियो सुने। विक्टर गांव एक बहुत ही प्रमुख चीनी विद्वान हैं और ऐसे प्रमुख विद्वान कभी भी शीर्ष स्तर से अनुमति लिए बिना कुछ नहीं कहते। चीन और पाकिस्तान हर मौसम के मजबूत सहयोगी हैं। किसी को भी चीन और पाकिस्तान के इस गठबंधन पर संदेह नहीं करना चाहिए। चीन हमेशा पाकिस्तान भाई देखना चाइना किस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। दिस इज इनक्रेडिबल एक्चुअली। किसी भी देश से खतरा होगा। मतलब आप देख सकते हो किस लेवल का सपोर्ट है। मेरा तीसरा बिंदु यह है कि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति और गहराई की कमी को देखते हुए
जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा और था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ आपका कंपटीशन पाकिस्तान के साथ नहीं है, चाइना के साथ भी है। फिर से चाइना के देखेंगे साथ कि भी है। पाकिस्तानी सेना युद्ध के संचालन स्तर पर जल्द से जल्द श्रेष्ठता हासिल करने के लिए केंद्रित होकर लड़ेगी। लेकिन स्वयं भूमि सेना या भारतीय सेना की भूमिका बहुत बड़ी नहीं होगी, और मैं यह सब समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यह सब कहने के बाद अब मैं उन 6 विशेषताओं के बारे में बात करता हूं जिनका मैंने उल्लेख किया था। और पहली चीज है युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता। और हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंधु में भारतीय पक्ष ने यह स्वीकार किया था कि दूसरी ओर यानी पाकिस्तान पक्ष को चीन के BDU और अन्य उपग्रह समूहों की वजह से युद्ध क्षेत्र की कहीं बेहतर दृश्यता प्राप्त थी, जिससे पाकिस्तान की सेना को मदद वही तो युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता का मतलब है कि पाकिस्तान पक्ष के लिए युद्ध का धुंधलापन नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा। और भारतीय पक्ष के लिए अपनी संपत्तियों को छुपाना बहुत मुश्किल होगा। यही है युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता। अब दूसरी बड़ी चीज जो होगी और जिसकी एक झलक हमें पहले भी मिली थी, वह है अप्रत्यक्ष फायर। पाकिस्तानी पक्ष केवल अप्रत्यक्ष फायर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वे प्रत्यक्ष फायर पर ध्यान नहीं देंगे। और यह तब संभव है जब आपके पास युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता हो, जो उनके पास है। जब आपके पास लंबी दूरी की पहचान और वास्तविक समय में लक्ष्य साधने की क्षमता हो। अब यह उस डिजिटल इकोसिस्टम के द्वारा किया जाता है जिसे उन्होंने प्रदर्शित किया था। फिर आप सटीक हथियारों से हमला कर सकते हैं। हथियार मिसाइलें हो सकती हैं, हथियार ड्रोन भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में दृश्य सीमा के भीतर कुछ भी नहीं, सब कुछ अप्रत्यक्ष फायर है, और अप्रत्यक्ष फायर युद्ध की पूरी तस्वीर बदल देता है। उदाहरण के लिए हमने मिसाइलों के मामले में देखा, हमने पाकिस्तान एयर फोर्स को देखा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को डिजिटल इकोसिस्टम पर आधारित अपने युद्ध के नए सिद्धांत, जिसे मल्टी-डोमेन ऑपरेशन कहा जाता है, समझाया। बोल सकते हैं एग्जैक्टली। जहां उनके पास अन्य संसाधनों के अलावा और भी चीजें थीं। उन्होंने चीनी J-10 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। अब पहले से ही ऐसी रिपोर्टें हैं कि और अधिक PL-15 और J-10 के अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स को चीन से 5वीं पीढ़ी का J-35 भी मिलेगा। अब चौथी से 5वीं पीढ़ी में एक बड़ा क्वांटम जंप है, और 5वीं पीढ़ी में 2 बड़ी बातें हैं: स्टेल्थ क्षमताएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए सेंसर फ्यूजन। और फिर उन्हें PL-17 एयर टू एयर मिसाइल भी मिलेगी, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। तो ये मिसाइलों के बारे में है। अगला बिंदु जो हमें ध्यान में रखना है वह ये है कि ड्रोन युद्ध अब स्थायी हो गया है। और यहाँ मैं टैक्टिकल ड्रोन की बात नहीं कर रहा। टैक्टिकल ड्रोन जिनमें भारत काफी निवेश कर रहा है। मैं उन हाई एंड ड्रोन की बात कर रहा हूं जो युद्ध के संचालन स्तर को प्रभावित करते हैं। मैं उन ड्रोन की बात कर रहा हूं जिनके बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि चीनी लोगों ने अपने Y-10 कार्गो विमान में ईरान भेजे थे। तो जो उन्होंने ईरान को भेजा, और ईरान ब्रिक्स और SCO का स्थायी सदस्य है, वह एक पूर्ण सदस्य है। निश्चिंत रहें, वे पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा भेजेंगे। तो जो सूची उन्होंने ईरान को भेजी उसमें CH-7 ड्रोन शामिल थे, GJ-11 जो एक स्टेल्थ ड्रोन है, ऐसा कुछ जिसे चीनियों ने कभी किसी विदेशी देश को नहीं दिया। अच्छा। फिर उनके WZ-8 हाइपरसोनिक टोही ड्रोन जिनकी गति मैक 3 है। फिर उन्होंने अपना जिंटियन ड्रोन मदरशिप भी दी है। अब यह मदरशिप 6000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है, और फिर यह भी हो सकता है। और 6000 किलोमीटर जाहिर है कि ड्रोन क्लस्टर्स होंगे, और यह एक कमांड और कंट्रोल शिप के रूप में भी काम कर सकती है। और फिर उन्होंने ईरान को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पुर्जे भी भेजे पाकिस्तान के लिए। सब कुछ, हर चीज जमीन के रास्ते जाएगी जो भारत की नजर से पूरी तरह छुपी रहेगी। तो यह बात ध्यान में रखनी होगी। ड्रोन के बारे में एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि भारत के लिए यह एक चुनौती होगी। क्यों चुनौती? क्योंकि जब हम ड्रोन की बात करते हैं तो यहीं पर वर्चुअल डोमेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ड्रोन अभी भी पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है।
चूंकि उनके पास पूरी तरह की अर्थव्यवस्था स्वायत्तता नहीं है, इसका मतलब है कि अगर ड्रोन जमीन पर हैं या हवा में हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्षमताएं होना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस शामिल है और इसके लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति इसलिए क्योंकि अगर आप स्वार्म ड्रोन या स्वार्म क्लस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह सब चीन पाकिस्तान को उपलब्ध करा सकता है। अब मैं अपने अगले बिंदु पर आता हूं, जो मेरा चौथा बिंदु है, और वह है किल चेन के बारे में। जब आपके पास ये सारा हार्डवेयर और क्षमताएं होती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आप अपने दुश्मन से तेजी से किल चेन को पूरा कर सकें। और किल चेन दो चीजों के बारे में है। पहली बात यह है कि आपके पास बहुत अच्छे सेंसर्स होने चाहिए। क्या बात, हवा में सेंसर्स, अंतरिक्ष में सेंसर्स और जमीन पर सेंसर्स, फर्क है। और फिर आपको कंप्यूट की जरूरत होती है। अगर वे हाई एंड सेंसर्स हैं तो कंप्यूट मदद करता है। इसका मतलब है कि फ्रंट एंड प्रोसेसिंग करने की संभावना होती है। तो सेंसर से प्राप्त डेटा को सूचना नेटवर्क्स के माध्यम से, जो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए सुरक्षित किए गए हैं, एक केंद्रीय क्लाउड पर भेजने के बजाय आप इसे सीधे कमांड पोस्ट पर भेज सकते हैं, जहां तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हमें यह देखना चाहिए कि चीन पाकिस्तान को एक सूचना युद्ध क्षेत्र बनाने में मदद कर रहा है। अब यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जिसमें वे सभी सेंसर्स शामिल हैं जिनका मैंने उल्लेख किया, चाहे वह अंतरिक्ष हो, जमीन हो या हवा। यही बात है। अब इसके साथ ही, जैसा कि मैंने कहा, निर्णय लेना भी तेज होना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान की सेना पहले ही कदम उठा चुकी है। यार देखा जाए ना, इस वीडियो में प्रवीण सैनी ने हमें बहुत चीजें अच्छे से डिफाइन करके बताया है। इन्होंने ये बोला कि जब एक वॉर होती है वो 3 स्टेजेस में होती है ना, और आप इन 3 स्टेजेस के बगैर बिल्कुल भी वॉर नहीं हो सकती। पहले उन्होंने बताया था आपकी टेक्निक्स क्या है, स्ट्रैटेजी, हाँ स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक्स है फर्स्ट तो वही। और दूसरी बात, टेक्निक्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने बताया था मिडल स्टेज, जहां पे आप मतलब कि आपके पास किस हिसाब की वेपन्स है उस बारे में बात करी। फिर इन्होंने बात करी कि 4 पॉइंट्स में इन्होंने ये पूरी वीडियो को डिवाइड करा, जहां पे इन्होंने बात करी कि कैसे जो चाइना है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का। और उन्होंने यही बोला कि इंडिया, फिर उन्होंने स्टेल्थ 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में भी कहीं ना कहीं बात करी है। उन्होंने बोला कि कैसे जो पाकिस्तान है कि इन्होंने ये भी बोला है कि लाइक हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ compete कर रहे हैं इंडिया वाले, बट कहीं ना कहीं उनको चाइना के साथ भी इन फ्यूचर compete करना पड़ सकता है। वही। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों को ये भी पता लगा कैसे 5th जनरेशन की जो कहीं ना कहीं मिसाइल्स है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो चाइना दे रहा है पाकिस्तान को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों को ये भी पता है कि कैसे जो 5th जनरेशन के जेट्स है वो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, एंड स्टिल इंडिया इज लैकिंग इन जेट्स। और तो यार लिटरली देखा जाए ना, इस टाइम पाकिस्तान डेवलपमेंट तो काफी ज्यादा कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी में। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।